हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे, हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। हम दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12 के। तो आज हम बात करने वाले हैं रजिस्टर्स के ऊपर। हमारा लेक्चर चल रहा था, तो आज हम बात करेंगे थर्मिस्टर के ऊपर। थर्मिस्टर ये हमारे पास क्या है, ये भी एक रजिस्टर है, बट ये किस तरह का रजिस्टर है, नॉन लीनियर रजिस्टर है। और नॉन लीनियर में कैसा है, तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। तो हम बात करते हैं बिना टाइम ज़ाय किए। तो है हमारा टॉपिक क्या, थर्मिस्टर। ठीक है, मिस्टर थर्मिस्टर के ऊपर बात करेंगे। इट इज़ ए हीट सेंसिटिव वेरिएबल रजिस्टर। इट इज़ अ, ये क्या है, हीट सेंसिटिव वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर है ये। अच्छा, पहले मैं बताऊं, ये तो है, बट इससे पहले ये किसका है, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर रजिस्टर क्या होते हैं, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। नॉन लीनियर में ये थर्मिस्टर फिर नॉन लीनियर रजिस्टर में से ही आता है। दो तरह के रजिस्टर होते थे ना, एक लीनियर होता था, लीनियर, एक होता था नॉन लीनियर। हमने कल भी बात की है। नॉन लीनियर, लीनियर वो वाले जो ओम लॉ के मुताबिक उनमें करंट में चेंज आए। ठीक है, उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ओम लॉ के मुताबिक फ्लो करे, यानी कि करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए वोल्टेज के, पोटेंशियल के। यानी कि इनके ग्राफ जो है वो आपके पास लीनियर बनता था। ये आपके पास लीनियर रजिस्टर होते हैं। जबकि नॉन लीनियर ऐसे होंगे जिसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो इंडिपेंडेंट होंगे किसके, अगर किसके, वोल्टेज और वोल्टेज के। देखिए हमारे पास नॉन लीनियर रजिस्टर में होता क्या है, नॉन लीनियर रजिस्टर में आमतौर पर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करो, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करो तो इनकी रेजिस्टेंस वही सेम नहीं रहती है। यानी कि या यूँ कह लें वोल्टेज को बढ़ा लें तो इनकी रेजिस्टेंस सेम नहीं रहती है। तो वोल्टेज या टेम्परेचर के बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, घटती है। देखिए रेजिस्टेंस घटेगी, करंट फ्लो करेगा। आपको पता है कि जैसे इनका ग्राफ जो है नॉन लीनियर बनता है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, या यूँ कह लें इसका ग्राफ कैसे बनेगा, नॉन लीनियर बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अब मैं बात करता हूँ कैसे नॉन लीनियर नहीं बनेगा। क्योंकि होता क्या है कि जो थर्मिस्टर जो है वो नॉन लीनियर रजिस्टर में से आता है। इसकी टाइप नॉन लीनियर रजिस्टर में ये थर्मिस्टर पड़ते हैं। ये आमतौर पर किसके बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, इसमें आपके पास जो करंट बढ़ाओगे या जो आप कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों होती है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक कंडक्टर पढ़ा था, एक सेमी कंडक्टर। एक था कंडक्टर और एक था सेमी कंडक्टर। ठीक है, और अलायंस भी वगैरह भी पढ़े थे, बट उन तक हम नहीं जाएंगे। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, कंडक्टर में टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, याद रखें, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती थी, आर भी बढ़ता था और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती थी। सेमी कंडक्टर में होता क्या है, टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से उनकी रेजिस्टेंस क्या होती थी, डिक्रीज़ हो जाती थी। आमतौर पर ये नॉन लीनियर रजिस्टर है, ये आपके पास सेमी कंडक्टर के बने होते हैं। तो हमारा मुद्दा, हमारा जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम नॉन लीनियर को स्टडी करें, हमारा ये मेन मकसद है थर्मिस्टर को स्टडी करना। ठीक है, इसका हम कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है भैया, और साथ ही साथ ये होगा कि हमारा जो अगले लेक्चर्स होंगे इसमें आपके इतने वो नहीं बनती, जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, जो बता रहा हूँ वही आपके एमसीक्यूज बन करके आ सकते हैं हल्के फुल्के से। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थर्मिस्टर। ये ना एक हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, मतलब इसमें हीट सेंसिटिव का मतलब है थोड़ी सी भी हीट दोगे ना, इतना डरपोक है ये, डरपोक रजिस्टर मान लें। हीट, थोड़ी सी भी हीट दोगे अपने रेजिस्टेंस में चेंज लेकर के आएगा, तो इसको इसलिए इसको कहते हैं हीट सेंसिटिव है। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर है भाई। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब ये है कि इनके टेम्परेचर के चेंज करने से यानी कि रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। आमतौर पर टेम्परेचर, आमतौर पर ओम लॉ में क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन वोल्टेज के बढ़ाने से रेजिस्टेंस उनके फिक्स रखते हैं हम ओम लॉ में, तभी तो होता है। रेजिस्टेंस फिक्स रखते हैं, हम ओम लॉ को स्टडी कर चुके हैं। रेजिस्टेंस को हम फिक्स रखते होते थे वहाँ पे। फिक्स रखने के बाद हम क्या करते थे, वोल्टेज को चेंज करने से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं थी। यहाँ पे वोल्टेज को चेंज करोगे नॉन लीनियर में या थर्मिस्टर जो है इसमें वोल्टेज को चेंज करोगे, इसमें रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। तो देखिए होता क्या है, ये एक हीट सेंसिटिव रजिस्टर होता है, ये बात तो पता चल गई। अब ये जो है आमतौर पर
ये ऐसा डिवाइस है यानी कि ऐसा रजिस्टर है जो कि आमतौर पर किससे बने होते हैं, सेमी कंडक्टर्स के बने होते हैं। अब बात करें सेमी कंडक्टर्स में कौन सी टाइप से बने होते हैं, यानी कि निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इससे ये मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कौन से, जो थर्मिस्टर है इसकी बात कर रहा हूँ, थर्मिस्टर इसके बने होते हैं। अब होता क्या है कि सेमी कंडक्टर में हमने ये पढ़ा है कि सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस घटती है, कम हो जाती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम होती है। अब यहाँ पर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने पढ़ा है ओम लॉ में R इक्वल होता है V/A, ठीक है, या यूँ लिख दे I इक्वल होता है V/R के। जब रेजिस्टेंस घटेगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। नज़र आ रहा है, ठीक है यार। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होगी तो बदले में करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। करंट बहुत ही फ्लो करेगा उसमें से, यानी कि आप इसमें करंट में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, करंट में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो हम इसके मदद से, यानी कि इसकी मदद से हम जो है, जैसे हमारे पास कितने तरह के होते हैं, ये जो थर्मिस्टर है या जो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं निकल, ये कितने तरह के होते हैं इसके ऊपर मैं बोलूँगा इसके बाद। तो ये होगा कि आपके पास थर्मिस्टर जो है, इनमें रेजिस्टेंस आपके पास थोड़ी सी चेंज होगी। रेजिस्टेंस किस तरह चेंज होगी, क्योंकि टेम्परेचर बदलाएंगे, वोल्टेज बदलाएंगे तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगी क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये वेरी करता है इनकी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इनकी कम हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होने के बदले में करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये बात जान गए कि नहीं जाने। अब देखिए मैं आपको एक अहम चीज़ बताने वाला हूँ। इसके बाद ये जो इनका सिंबल होता है इसके ऊपर भी बात करूँगा। ठीक है, हल्का सा लेक्चर होने वाला है, इतना शार्ट है यार, इतना वो ना करें, इसको फिलहाल रहने दें। ठीक है, रहने दें। तो ये वेरिएबल है, ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, तो इनका सिंबल ये होता है कि वेरिएबल रजिस्टर है तो वेरिएबल का सिंबल ये होगा। तो ये एक मतलब इनकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती रहती है। तो आमतौर पर थर्मिस्टर जो है इसकी बात करेंगे, ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर होते हैं और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर होते हैं, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर होते हैं। एक क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर होते हैं। इसको PTC भी कहते हैं। क्या कहते हैं, PTC भी कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर थर्मिस्टर। दूसरा होता है, अब पॉजिटिव की बात करें, और दूसरा होता है नेगेटिव क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, कोफिशिएंट थर्मिस्टर कहते हैं, जिनको हम PTC कहते हैं। अच्छा जी, NTC कहते हैं। क्या कहते हैं, NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। यार आवाज़ कम सुनाई दे रही है क्या? ठीक है, देखें आज पंखे का भी शोर है तो इसलिए मैं ऊंची आवाज़ रखूँगा। ठीक है, आवाज़ आप लोगों को फिर भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों की आवाज़ मेरी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर का क्या मतलब है। हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ के आए इससे पहले लेक्चर में, यानी कि आमतौर पर जो सेमीकंडक्टर का अब ये बना होता है। ठीक है, तो ये जो है सेमीकंडक्टर का बना, सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो तो नेगेटिव होता है। वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है फॉर सेमीकंडक्टर, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब मैं बात करूँगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर जो है ना, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, पॉजिटिव तो ये थोड़ी ही होती हैं। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर थर्मिस्टर का क्या मतलब है कि इनमें ये ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं और इनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। टेम्परेचर के फ़ौरन बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होती है। क्योंकि इसमें जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी उनकी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो आपको पता है तो करंट तो क्या होना है, ज़्यादा होना है।
भाई रेजिस्टेंस का डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, रेजिस्टेंस का कैसे हमने देखा ना, रेजिस्टेंस का फार्मूला ये वाला एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए, यहाँ से हमने देखा था। देखिए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उसके अंदर, किसके अंदर, जो सेमीकंडक्टर के अंदर ऑलरेडी इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेंगी, नंबर एन की तादाद ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस उनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। वैसे मेटल्स में ये नहीं होता, हमने वहाँ पिछले लेक्चर में डिस्कस किया ये डिटेल में, वहाँ भी आप देख सकते हैं। मेटल के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा होता है। मेटल के अंदर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये टाउ है, ये इसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसकी वैल्यू। अब ये चीज़ यहाँ पे समझाना लगूंगा तो आप लोग कंफ्यूज ही होंगे, तो लिहाजा वो वाला लेक्चर भी हमारा विजिट करें, उस पर भी देखें। तो ये रिलैक्सेशन टाइम कम होता है मेटल्स के अंदर, ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर ये रिलैक्सेशन टाइम वाला फैक्टर मेटल्स में ज़्यादा हावी हो जाता है, ज़्यादा हावी, ये रिलैक्सेशन टाइम वाला फैक्टर हावी होता है, ये कम होगा फिर रेजिस्टेंस बढ़ती है मेटल्स में। जबकि कंडक्टर में ये इतना इफेक्ट नहीं डालता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम उतना इफेक्ट नहीं डालता, जबकि एन इफेक्ट डालता है, एन बढ़ते हैं, एन बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो यहाँ से जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, बदले में करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, जैसे हमारे पास थर्मामीटर है, इसमें ये चीज़ होती है, और उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यूज़ होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर लगे होते हैं। उससे क्या होता है, उससे हम हमारा अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में किसी ह्यूमन बॉडी में चेंज आता है तो उसको हम फ़ौरन डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग नेगेटिव टेम्परेचर थर्मिस्टर के जरिए। मतलब काफ़ी यूज़ है भाई, काफ़ी यूज़ है, ठीक है, मान ले इस बात के, ठीक है। तो मतलब और भी यूजेस हैं आपके बुक में, मतलब लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ, वहाँ से भी देख लीजिएगा। और ये जैसे थर्मिस्टर के अंदर यूज़ कहाँ पे है नेगेटिव वाले का, क्योंकि इसमें से ज़रा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और बदले में करंट फ्लो करेगा। मतलब ये चीज़ वहाँ पे इस रेजिस्टेंस के चेंज हो, करंट का जो चेंज है, चेंज हुआ या रेजिस्टेंस जो चेंज हुई, इस चीज़ को नोट करते हुए हम मतलब टेम्परेचर वो कर सकते हैं, मेयर कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर कितना हाई हुआ ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो लेवल होता है थर्मामीटर में लेवल जो बढ़ता है वो तभी तो बढ़ता है क्योंकि उसमें एकदम से रेजिस्टेंस उसकी गिर जाती है, तो उस वजह से होता है। उसके अंदर की फिज़िक्स में बता रहा हूँ, ठीक है, किसके अंदर, थर्मामीटर के अंदर। इस तरह और भी यूजेस हैं इसके ऊपर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये आप वहाँ से देख लीजिए। इसी तरह मैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करता हूँ, ये कम ही बने होते हैं यार, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि इनका जो अल्फ़ा की वैल्यू वो पॉजिटिव होती है। अब तो अब इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ये है ना, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ही, मतलब टेम्परेचर के चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा होती है। इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी, बट होते ये भी वेरिएबल ही है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर ही होते हैं, ठीक है, वेरिएबल ही होते हैं। तभी तो यहाँ ये वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टर के बारे में बताया और नॉन लीनियर बताया। उसमें आपको टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, दो तो काम होंगे, लेकिन इस लिहाज से देखें तो इनकी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसका होता है, रेजिस्टेंस भी किस में बढ़ती है, रेजिस्टेंस आपको कंडक्टर्स में बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और करंट कम फ्लो करेगा, करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, करंट कम फ्लो करेगा, जो उसके अंदर के कंडक्टर मटेरियल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करने से एन ज़्यादा कोलाइड करेंगे, उसके बदले में आपके पास हीट अप हो जाएगा वो कंडक्टर, हीट यानी कि हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अब जो हीट की फॉर्म में लॉस हुई ना, इससे हीट जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी, हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी, तो हीट पैदा होने से आसपास के टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये जो है टेम्परेचर यानी कि बढ़ाने के लिए, तो आमतौर पर यूँ कह सकते हैं कि इसका भी यूज़ हमारे पास है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर जो होते हैं उनका भी यूज़ होता है हमारे पास। ये आमतौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसमें, ऑटोमोबाइल जो गाड़ी है वो आमतौर पर उनका जो इंजन है, गाड़ी का क्या है, ऑटोमोबाइल का इंजन है, वो आमतौर पर क्या कर जाता है, सर्दियों में वो ठंडा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसमें हम ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले रेजिस्टर लगाते हैं, तो उससे क्या होता है
जब वो पॉजिटिव पी क्या क्या कहते हैं उनको, पीटीसी लगाते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर थर्मिस्टर जब हम लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनसे हीट लॉस होगी, हीट लॉस होने से वो ऐसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। इसी तरह इंजन को ये क्या करेंगे, एडिशनल हीट प्रोवाइड करेंगे, एडिशनल हीट प्रोवाइड करेंगे, एडिशनल हीट प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस तरह इंजन जो है वो सेफ रख सकता है। तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर में क्या होता है, उनकी दो तरह के उसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में जब रेजिस्टेंस डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और करंट बनने में ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, ज़्यादा फ्लो करेगा। टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ अभी, पॉजिटिव वाले में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और करंट कम फ्लो करेगा। और इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसी के ऊपर था, रेजिस्टर के ऊपर। हम वो वाले रजिस्टर हमने डिस्कस किए जो आपके सिलेबस में है, नहीं है उनको हमने छोड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।